हरिओम। ये प्राण ही परमात्मा है। प्रथम प्राण और अंतिम प्राण के बीच में हमारा जीवन होता है, ठीक है ना। प्राण रोम रोम में फैला हुआ है, जो महसूस करते हैं एनर्जी, उसको प्राण कहते हैं। प्राण निर्जीव में भी होता है, सजीव में भी होता है, लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में होता है। पत्थर में भी प्राण होते हैं। ये प्राण का, प्राण को हमने 5 भागों में बांट लिया। प्राण, अपान, बीच में समान, ये उदान, और सारे शरीर में जो फैला हुआ है उसको हम कहते हैं व्यान। ये हमने समझा, ठीक है ना। और इनको जिस एरिया की जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार अलग अलग योगा का मैं आपको चार्ट भेजूंगा, ताकि आपको ध्यान रहे। प्राण को अगर बढ़ाना है तो कौन सा योगाभ्यास करें, अपान को बढ़ाना है तो, समान को बढ़ाना है तो उसका पूरा आपको योगाभ्यास से भी ठीक कर सकते हैं। कुंडलिनी चक्र के मंत्रों से भी ठीक कर सकते हैं, उनके रंग से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये इसका मीनिंग। कोई प्रश्न हो आपका तो जरूर रखें। तो अगर हमें इतनी पावर हो तो हम प्राण कहीं से भी ट्रैप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम भोजन से ही लें, ठीक है ना। हम वायु से ले सकते हैं, सूर्य से ले सकते हैं। अभी हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट ले लें। जिस दिन ये आ जाएगा तो ये सब अनाज वनाज का लफड़ा खत्म। अभी हमारे में क्षमता नहीं होने से हम वाया वनस्पति जगत के जाते हैं। वनस्पति जगत उसी प्राण को फोटोसिंथेसिस से बीज रूप में बना लेता है, फल रूप में बना लेता है, अनाज रूप में बना लेता है। और उस अनाज को हम चबा के ग्रहण करके मेटाबॉलिक से हम ग्लूकोज बनाते हैं, फिर वापस उसको तोड़ते हैं, है ना, और ऊर्जा बनाते हैं। तो इस तरह से अगर हमें ये क्षमता हो कि हम सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट ले लें तो इस वाया मीडिया की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोगों में अद्भुत शक्ति होती है, जैसे आपको प्रहलाद जानी जी का बताया। ये लोग अद्भुत लोग हुए हैं। इन्होंने जीवन में काफी सालों तक कुछ खाया पिया नहीं, ये थोड़ा प्रकृति में जाते थे और उसको ग्रहण कर लेते थे। सभी श्वास में, प्राण के अंदर सभी तत्व होते हैं, उन तत्वों को ही यूज कर लेते थे, प्राणायाम से यूज कर लेते थे, ठीक है ना। इस तरह का ये विज्ञान है। तो इसको कल अपने विस्तार से आगे पढ़ेंगे। कोई प्रश्न हो आपका, अजय सर गुरु जी, बता। एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछिए, ओम वेलकम। नमः शिवाय। मैं क्या कहता हूँ गुरु जी, मैं ये लंदन में रहता हूँ, तो यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत कम होती है। अभी समर चलता है तो जून जुलाई तक मिल जाती है, बाद में 8 9 महीना वो सूर्य की किरण दिखती नहीं, मतलब अंधेरा ही छाया रहता है। तो उन दरमियान में विटामिन डी की प्रॉब्लम यहाँ पर सभी लोगों विटामिन को डी होती आपका, आपको बताया ना, आपका सूर्य कहाँ है पहले ये बताओ ना। वो तो बाहर का सूर्य, आपका सूर्य कौन सा है। है। इसीलिए मैं राइट नो। कहता हूँ कि हाँ, तो हाँ मैं उसको इसीलिए जगाओ। आपको पहले फोन किया था ना, तो मेरी चंद्र नाड़ी पूरे दिन चलती है। आपसे मैं ये वीडियो देख देख के सीखा कि खाने के टाइम सूर्य नाड़ी चलाता हूँ, नहाते टाइम सूर्य नाड़ी चलाता हूँ। तो तो मैंने ये वही तो बता विटामिन डी दी को है। ठीक करेगा। तो मैं तो क्या करता हूँ, आपने जैसा बताया ना, खाने के पहले वो लेफ्ट करवट सो जाता, तो अपने आप सूर्य चालू हो जाता है। फिर वो आपका वो एक पैर वाला पैर दबा देता हूँ, एक बगल में कुछ दबा देता हूँ, तो वो सूर्य नाड़ी चल जाती है। तो मैं ऐसे बिल्कुल। जुगाड़ कर रहा हूँ अभी अभी तो। नहीं यही है, यही तरीका है। दूसरा, दूसरा जो अभी आएंगे अपन आहार वगैरह के आएंगे जितने, शहद जो है ना, ये स्पॉन्टेनियस एनर्जी है, ये सूर्य को जगाता है शहद, हनी। हाँ फिर आपका जो अदरक है, काली मिर्च है, हरी मिर्च है, ठीक है ना। कोई जोर से कविता पढ़ लीजिए, वीर रस की कविता पढ़ लीजिए, गब्बर सिंह का डायलॉग बोल लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा एनर्जेटिक कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, हाँ। और हैवी एक्टिविटी करने से वो सूर्य तुरंत ही ऑन हो जाता है, वो मैंने देखा वो है। जगना यही तो है। जितना थोड़ा सा सीखेंगे आगे, पसीने, बहुत सारी चीजें सीखेंगे आपसे सर। थैंक यू सो मच, हरिओम, थैंक यू हरिओम। सर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो अभी तक, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो साधना के जो अनुभव आएंगे ना, इसको थोड़ा सा आप देखिए। बहुत सारे लोगों के बीमारियां दूर हुई हैं, और बहुत सारे, हरिओम, हरिओम बोलिए दत्ता साहब बोलिए। गुरुजी, जैसे हम लोग शिव शक्ति साधना करते हैं, स्थान विद्धि साधना, शिव शक्ति साधना जब करते हैं, हम त्रिबंध वगैरह लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे एक जगह पे जाकर के थोड़ी कंफ्यूजन आती है कि जैसे हमने सांस को भरा, उज्जई के साथ सांस को भरा, मैं ध्यान किया,
तो क्या गुरुजी पहले सांस मतलब जैसे हमने ड्रॉप किया होता है तो वो उसी के साथ ही सांस को भर ले, या सांस छोड़ के दोबारा भी भरा जा सकता है, ऐसा कुछ? ये तो देखिए, अभी एज ए स्टूडेंट है ना, अभी कोई बंधन नहीं है, और बंधन तो बाद में नहीं है। जब हम ध्यान की स्थिति में रहेंगे तो हम नियमों का पालन नहीं कर पाते। बीच में पॉज आने दीजिए। पॉज आना बहुत अच्छा है, अच्छी तरह समझ लीजिए। पॉज आना बहुत अच्छा है। पॉज में एक ध्यान होता है, पॉज में ही शांति होती है, ठीक है ना। हाँ, पॉज में जैसे ही कोई विचार आने लगे तो वापस क्लिक कर दो, अरे मैं कहाँ बैठा था, मैं तो सांस भरना है, इस तरह से, ठीक है ना। उस रोक आता है बीच के अंदर, थोड़ी सी देरी होती है, उसको आप मत दीजिए। साधना में तो तैयार तो ऐसे ही करना है, कोई रुकने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूटी बनाए रखें। लेकिन जो ध्यान, जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए जो पॉज आता है, वो पॉज उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप उस पॉज के साथ बह नहीं जाओ, इसलिए आप थोड़ा सा मूल बंद लगा के रखो, हल्का मूल बंद भी मत लगाइए आप अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा अलर्टनेस के लिए। आपने देखा है ना, परमात्मा ने दी इसीलिए है। किसी पशु के पास में आप खड़े हुए, अगर उसको भय लगता है ना, वो ठक से एक बार एनएस को अंदर कर लेता है। जब तक उसको खतरा लगता है ना, एनएस को अंदर ही रखता है, फिर ड्रॉप करता है। वो दिन भर अपनी, देखिए हम क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ऐसे ऊपर की तरफ है, फिर भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। उनको नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल है, नहीं होता। क्यों? कि वो एनएस के ऊपर वर्क करते रहते हैं, उनका दिन भर एनएस के ऊपर वर्क रहता है, ठीक है ना। तो वो उनका सिस्टम भी पूरा ठीक होता रहता है। तो ध्यान के अंदर या अलर्ट, नींद जैसी जब भी आए आपको, थोड़ी सी अलर्टनेस बनाने के लिए, मैं आपको एक ग्रंथ है ना, आपको एक बार जिक्र किया होगा, जैसे शिव स्वरोदय ग्रंथ है, इसमें माँ के प्रश्न है, वैसे ही माँ के प्रश्न विज्ञान भैरव तंत्र में है। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जो नए लोग हैं वो थोड़ा नोट कर लें, ऐसा दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र, तो वो माँ कहती है, मैं आपके इस स्वरूप को जानना चाहती हूँ, कि आपका क्या स्वरूप है। वही प्रश्न, वही जिज्ञासु के प्रश्न। हम भी तो कहते हैं ना, भगवान आपका हम स्वरूप को जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं शिव है क्या, है ना। क्या भांग पीने वाला शिव है, धतूरा पीने वाला, वो सांप लगाए शिव है? अरे वो तो शक्ति है। तो जो भी है हम उसको जानना चाहते हैं। ये प्रश्न माँ का है, कहाँ पे? विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर, ठीक है ना। भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव कुछ भी नहीं बताते। भगवान शिव सीधे 112 ध्यान की विधियां बता देते हैं, और उन 112 ध्यान की विधियों का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान है, भैरव शिव को कहते हैं, तंत्र माने व्यवस्था है, ठीक है ना। ये सब तांत्रिक ग्रंथ है। उसमें से जो पहली विधि है, जिसको महात्मा बुद्ध ले गए, उन्होंने विपश्यना मॉडिफाई करके विपश्यना बनाया। भगवान शिव क्या कहते हैं? पहला सूत्र समझिए, आप जो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, इसके बीच में जो बिंदु आता है वो श्रेयस है। अच्छी तरह समझिए, उसको इंटरप्रिटेशन करिए। आप श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इसके बीच में जो बिंदु है वो श्रेयस है। श्रेयस का मतलब जो कुंभक है ना, वो श्रेयस है। अब भगवान कहते हैं उसको बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए, अंतर कुंभक को बढ़ाइए। तो जो हम प्राणायाम सीखेंगे, समझेंगे कि आइडियल प्राणायाम क्या है, तो हम समझेंगे। आपने 4 की गिनती में जैसे श्वास लिया, तो 16 गुना, 1 4 2, ये 4 गुना धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। अभी नहीं, अभी तो धीरे धीरे हम चलेंगे। तो आइडियल कंडीशन है 1 4 2, मतलब 4 की गिनती में लेते हैं तो ये 16 में रोका, और 8 की गिनती में बाहर किया। इस तरह से 6 में लिया तो ये 24 रोका, इस तरह से, मतलब। तो ये जो बीच वाला बिंदु है, जो पॉज आता है, वो श्रेयस है। 5वीं विधि ले गए कौन? पाइथागोरस। और पूरे वहां पे वेस्ट में पूजे गए पाइथागोरस थ्योरम, मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एनीवे, कहने का मतलब है, ये जो पॉज आता है, यू एंजॉय द पॉज, आप उसमें रह सकते हैं। लेकिन अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, जरूरी नहीं है। और फिर आप उस पॉज में लंबे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई केवली की अवस्था भी हो सकती है, ठीक है। ये मैकेनिकल है, अभी जो मैं करा रहा हूं वो मैकेनिकल है, ठीक है ना। बाद में वो होगा जो साधना ध्यान की विधि है ना, जहां पे विचार न के बराबर और श्वास न के बराबर।
क्लियर हुआ आपका प्रश्न? गुरु जी प्रश्न तो क्लियर हुआ, लेकिन मैं इसमें एक चीज ये और जानना चाहता था, सभी साधकों के लिए भी रहेगा। जैसे हमने सांस को भरा, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस पे ही बात कर रहा हूँ, ध्यान पे बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान तो अपनी अवस्था है, जो आनंद ले रहे हैं आपके आशीर्वाद से ले रहे हैं। लेकिन एक ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है, जैसे हमने सांस को ड्रॉप किया, सांस जब हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, एक्सहेल कर दिया, हम एक्सहेल करके हम चले गए अपने मूलाधार के ऊपर, है ना। हमने अपना मूल बंध लगा दिया, इसके बाद हमने उड़ियान लगा दिया, जालंधर हमारा लगा हुआ है, ऊपर से ही हम नीचे गए हुए हैं। तो अब गुरु जी क्या होता है, जब हम उस समय में जब सांस हम जब हम भरते हैं, फिर वापस जब हम मूल को ड्रॉप करते हैं, उड़ियान को ड्रॉप करते हैं, तो हम ऊंचाई के साथ सांस भरते हुए सांभवी में चले जाते हैं। तो जब हम उस सांभवी में जाते हैं, तो उस समय खैर हमारा तो अभ्यास है, हम कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि वो उस समय में अगर सांस छूट गया, तो दोबारा भी सांस भर ले, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कोई है ना। रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं। और अच्छा, ऐसा करके मतलब वैसे ध्यान में कोई बंधन रखना ही नहीं चाहिए। भर गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब छूट गया तो हाँ, कोई बात, कोई कोई बात दिक्कत, कोई दिक्कत। नहीं। जी, अति कृपा, अति कृपा। हरिओम। माला जी, भगवान जी। फेरता है हमारी। देवमणि साहब, हरिओम। हरिओम कोई गुरुदेव। प्रणाम, कोई आपके आप? चरणों में वंदन। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, ये आज के विषय में जो आपने भोजन और आहार को लेकर बताया कि हम सूर्य से और इस प्रकृति से ऊर्जा के रूप में हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और वो प्राणों के रूप में हमारे कण कण में, हमारे सेल्स में चले जाता है। तो एक ऐसा अनुभव भी गुरुदेव रहा कि जब हम प्रकृति के बीच में होते हैं और लगभग लगभग एक दो दो तीन दिन प्रकृति के बीच में रहेंगे, ये देखा है कि हमको उस वक्त सच में भोजन की आवश्यकता होती नहीं है। बहुत कम, यार आप बहुत कुछ भी कम भी ग्रहण कर लोगे तो आप, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका जो शरीर है आपका, वो प्राण के रूप में बाहर से वो उस ऊर्जा को लेता है। और ये हमने अनुभव किया है गुरुदेव। तो इसमें ये रहा है कि हमारे सेशन, आपके सेशन में जो सारे साधक रहे हैं, आप उनसे ये भी कहें कि प्रकृति के बीच में एक दो तीन दिन रहें और कम भोजन में रहें, कम जल में रहें, तो उस और उसमें साधना का लेवल भी, जो हमारी ट्रांस स्टेट है वो भी एक बढ़कर आता है। ये भी एक बड़ा अनुभव है, उसमें ट्रांस स्टेट बिल्कुल स्वतः सही ही है, आता है। बिल्कुल सही है। अब चैप्टर आना है ना, देखिए। जितने भी है, पांच तत्व कहाँ से मिलते हैं? अगर कैसी भी प्रॉब्लम है, हार्ट की, बीपी की, तो हम उनको यही कहते हैं, नंगे पैर पृथ्वी में घूमिए, आपका पृथ्वी तत्व स्ट्रांग हो जाएगा। कई लोगों की, मैं एक बार बताया था, एक कोई पटेल जी गए कहाँ पे, वो पोलैंड वोलैंड कहीं गए, युगोस्लाविया, और वहाँ समुद्र के किनारे मिट्टी में 7 दिन घुमाया। वो कह रहे मैं यहाँ पे, उन्होंने कराया, मैं, मेरी डायबिटीज ठीक हुई। अरे ये तो मिट्टी तो यहाँ राजस्थान में खूब पड़ी है ना। तो ये तो है ही। आप जिसके बने, जो आपका तत्व बैलेंस उसी से होता है। बिल्कुल, ये पंच तत्व तो 100% है, 100% काम करता है। तो उसको ग्रहण करने का, जब आप उसके वहां जाओगे तभी तो होगा ना, है ना। हम पृथ्वी में, प्रकृति में जितना नजदीक में जाएंगे, बिल्कुल सही है आपने बताया, आहार तो मिलता ही है। ठीक है। आपने देखा होगा ना, एक हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल आता है, जिसके वो मनीष जी टीवी पे आते हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, मैं बार बार बताता हूँ। हिम्स हॉस्पिटल में तो उन्होंने क्या किया, जो चौथी मंजिल के ऊपर मान लीजिए वार्ड है, पेशेंट लेटा हुआ है, ये उसका पैर है, तो पैर के तलों में कॉपर की प्लेट लगा के बांध देते हैं, और ये कॉपर की प्लेट वायर से ग्राउंडिंग कर दिए, अर्थ कर दिए। अब उनका पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है उस कॉपर प्लेट से। जब जब आप साक्षात पैर रखते हो पृथ्वी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? वो प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं। वो लोग करते हैं। एक उनका है कि भाई, एक थाली के अंदर आपको बिठा, आप बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, नीचे आपके पानी, वो परात भर के रख दी पानी की, उसमें करेला का जूस रख दिया। थोड़ी देर में आपके मुंह में कड़वापन आता है और आपकी डायबिटीज ठीक होती है। कर रहे हैं ना, वो तो सब हो ही रहा है। वो तो प्रकृति के बाहर कुछ नहीं, इसलिए तो भगवान बताया, कल बताया था, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। जो इन पांच तत्वों पे विजय पाली, मतलब इन पांच तत्वों के पास में रहा। पहले तो पांच तत्वों के संसर्ग में रहना पड़ेगा ना, तभी तो। ठीक है ना।
तो वो भगवान कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छा गुरुदेव एक्सपीरियंस। एक और सोहम साधना के लिए जैसे अजय जी ने कहा था, तो जब भी हम सोहम साधना करते हैं तो हम अपना अनुभव बताते हैं कि हम सोहम साधना करते हैं तो हम जब श्वास लेते हैं तो सो या हम सहस्तार पे लेके जाते हैं, तो वहां शिव है और शक्ति का सो इनहेल एक मिलन हो गया, और हमको हम लेके जाते हैं मूलाधार पे, वहां शक्ति है और वो शिव का मिलन हो गया। तो हमको ऐसा लगता है कि वो एक गहरा उसमें ट्रांस बनता है, दोनों का एक मिलन होता है, दोनों जगह मिलन हो जाता है, शिव शक्ति ऊपर भी मिल रहे हैं, शिव शक्ति नीचे भी मिल रहे हैं। तो ये गुरुदेव ठीक है इस प्रकार? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, क्या यही तो है। ऊपर राम जी है, नीचे सीता जी है, मिलाते कौन है? पवन पुत्र हनुमान, प्राणायाम। ठीक ठीक। और कभी राम जी सीता जी के, सीता जी राम जी के, अल्टीमेटली सबको यहाँ ये इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद सबके अनुभव शेयर करने से, आपको बताने से। हरिओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।